बच्चों के लिए है जिनका सिर्फ करंट अफेयर्स की वजह से उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाती है, बाकी और ये किसी के लिए नहीं है। अगर जिनका गवर्नमेंट जॉब सिर्फ करंट अफेयर्स की वजह से नहीं होता है तो उनके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं आज के अपने डेली करंट अफेयर्स पे। आज देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो पहला सवाल है हमारा कि किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का घोषणा किया है। वो कौन सा देश है कि जो चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा, दैट मीन्स कि वो चंद्रमा पर बिजली बनाने का काम करेगा और इसकी अभी घोषणा की गई है। तो जी हाँ, ये हमारा रशिया है। जो रूस है उन्होंने ये घोषणा किया है कि वो चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र की स्थापना करेंगे। अगला ये, किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट का घोषित किया गया है? किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? तो जी हाँ, ये हमारा गुजरात है। अक्सर बच्चों से गलती यहाँ पर एमपी ऑप्शन में जरूर होता है, मध्य प्रदेश, और बच्चे यहाँ पर एमपी लगा लेते हैं ऑप्शन। लेकिन इससे पहले भी टाइगर स्टेट के रूप में जो घोषणा था वो गुजरात को ही किया गया था और इस बार भी टाइगर स्टेट का घोषणा गुजरात को ही किया गया है। अगला ये, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? किसका पहला स्थान मिला है? तो जी हाँ, ध्यान रखेंगे, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जी हाँ, इसका नाम है नेपल्स। इस कंट्री का नाम क्या है? तो नेपल्स को सिटी रैंकिंग, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन मिला है। ठीक है। अगला ये, किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो जी हाँ, ये है मोढेरा, और जो मोढेरा है ये आपको गुजरात में है। ध्यान रखेंगे, ये कहां पर है? तो गुजरात में है। ओके, तो हमारे देश में, भारत में पहले ग्रीन टाउन के रूप में जो प्रमाणित किया गया है वो मोढेरा को किया गया, और वो कहां पर है? तो गुजरात में है। आइए, भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये हमारे देश में 8%, मतलब कि 8% की वृद्धि हुई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में टाइगर का अपना बहुत ज्यादा महत्व है। इसके लिए लगातार गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया था, जो शायद आपको याद होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था, जिनमें कि टाइगर के संरक्षण तथा उसके नंबर में वृद्धि करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। आइए, डाक सेवा डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ध्यान रखेंगे कि डाक सेवा, जो पोस्ट ऑफिस होता है, जो पोस्टल सर्विस होता है, इस देश ने बंद कर दिया है। तो ये हमारा डाक सेवा बंद करने वाला जो पहला देश है ये बना है डेनमार्क। डेनमार्क ने पूरी तरीके से अपने देश में डाक सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। मतलब अब उस देश में कोई भी पोस्ट ऑफिस नहीं होगा और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होने वाला कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि पूरी तरीके से डाक सेवा बंद करने वाला जो पहला देश है वो आपको डेनमार्क बना है। चलिए, जर्मनी ने 2026 के G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो G7 की अध्यक्षता, आपको पता होगा कि G7 का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ 7 नेशन, दैट मीन्स कि टोटल इसमें 7 नेशन का, एक 7 देशों का एक ग्रुप है जिसका नाम G7। उसकी अध्यक्षता, उसकी जो मीटिंग होगी, इसकी जिम्मेदारी जर्मनी ने इस बार इटली को सौंपा है। इस बार की अध्यक्षता आप अटेंड करो, आप इसकी अध्यक्षता करो और जो डिसीजन होगा आप लो। चलिए, यूरो आपको पता है ना कि यूरोप की करेंसी है, तो आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश, ध्यान रखेंगे कि यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन बना है? तो जी हाँ, ये बुल्गारिया। ये बुल्गारिया कंट्री एक छोटू सा देश है, वो अभी 21वां देश बना है जो कि यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। आइए, भारत ने महिला एशिया कप में कौन सा पदक जीता है? भारत ने एशिया कप में कौन सा पदक जीता है? तो जी हाँ, भारत ने महिला एशिया कप में इन्होंने रजत पदक, तो जो हमारी भारतीय महिला एशिया टीम, भारतीय जो हमारी महिला क्या कहते हैं टीम है, उन्होंने इसमें रजत पदक जीता है। तो ध्यान रखेंगे, बेंजी मियानी ज्वालामुखी
विस्फोट कहां हुआ है? बेंजीमियानी ज्वालामुखी विस्फोट कहां हुआ है? तो ये रूस में हुआ है। ये ध्यान रखेंगे कि ये इसकी जो ज्वालामुखी है इसका विस्फोट कहां पर हुआ है? तो ये रूस में हो। कौन सा? तो बेंजीमियानी ज्वालामुखी का विस्फोट कहां हुआ है? तो रूस में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 14वां फ्लावर शो, 14वां फ्लावर शो का आयोजन कहां किया गया है? 14वां फ्लावर शो का आयोजन कहां किया गया है? तो अहमदाबाद में। तो मेरे भाई ये मैंने कहा कि ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जिनका करंट अफेयर्स की वजह से गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हो पा रहे हैं। तो ये मेरा वादा है कि अगले 1 साल के अंदर अगर आपका करंट अफेयर्स की वजह से जॉब नहीं हो रहा है तो आपको लग जाएगी। बस आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट के रूप में जो भी सजेशन होगा करना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बाय बाय, थैंक